गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 17 में जो बताया गया था। इसके पहले के वीडियो में बताया गया था कि किस प्रकार सेम के बीज जो एक बीज कवि ने बोया था उसमें से ढेर सारे पत्ते निकल रहे हैं और वो पत्तों की जड़ें फैलती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जो पत्ते जो है छाते की तरह से लगता है ना, कोई मेहमान आया हो, नया मेहमान क्या मतलब जो कोई घर में आता है तो उसकी तुलना की गई है अतिथि की सेब के जो फलियां निकली हुई हैं, जो पत्ते निकले हुए हैं, जो बेलें हैं उससे, तो उनकी फौज बढ़ रही है आगे, मतलब वो लगातार बढ़ रही हैं, वो पत्तियां, उनका पौधा बढ़ रहा है। और ये पौधे सेब के जो बीज होते हैं, उनके जो पौधे होते हैं वो बिना किसी आश्रय के नहीं बढ़ सकते। तो उसके बाद इसमें हमने देखा था कि तुलना कैसे की गई है उनके फूलों की। जैसे अभी तो उनके बेलों की बात हो गई, जैसे लग रहा है कि वो जो है जैसे मार्च पास्ट नहीं करते हैं ऐसे लेफ्ट राइट, वैसे ही एक के बाद एक ऐसे ऐसे इसमें पत्ते और उनकी जड़ें आगे बढ़ती जा रही, मतलब ढेर सारे पत्ते और उनकी जो है जड़ें बढ़ रही हैं आगे। उसके बाद उसमें जो फूल आ गए हैं, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल। अब उन फूलों की बात की गई है। देखो हमेशा से पंत जी ने अपनी जो प्रकृति की रचनाएं जो की है प्रकृति के ऊपर, प्रकृति की तुलना जो मानव है उनके व्यवहार से की है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति से सीखने के लिए उन्होंने बहुत बार कहा है कि हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? परोपकार की भावना। क्या सीख सकते हैं? एक बीज बोया था और उसी एक बीज से कितने फल निकले, उस फल फूल, मतलब एक एक जो जैसे आम का आप बीज लगाते हो, आम का पौधा लगाते हो, भाई आम की शीड भी तो होती है ना, शीड लगाते हो, ठीक है, शीड लगाते हो क्या होता है, आम का बड़ा सा पेड़ फलता है, मतलब बड़ा सा पेड़ उगता है। उस पेड़ में से बहुत सारे आम के बौर आते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे फूल होते हैं, उसको आम का बौर कहते हैं। अब उन फूलों में से न जाने कितने ही आम मिलते हैं। तो आपने आम का बीज बोया तो आपको आम मिला, वो भी एक आम के बीज के बदले ढेर सारे आम मिले। यानी कि परोपकार की भावना, त्याग की भावना, जिसे उसके फल को खा के, भाई वो अपना फल थोड़ी खुद खाता है, भी लोग खाते हैं, हमारे लिए प्रकृति देती है ना। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति हमें अन्न, जल, फल, फूल, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ देती है प्रकृति हमें। तो प्रकृति से हमें यही सीखना है, जब सिक्के बोए तो कुछ नहीं निकला, लेकिन एक सेब का बीज बोया तो बहुत कुछ मिला। आगे है, अब कैसे कैसे बताया गया है कि झागों से लिपटे लहरी मतलब लहराते हुए, श्यामल सांवले से लताओं पर, यानी कि जो उसकी जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जो छोटे छोटे झाग जो है लताओं पर फैले हुए हैं और सुंदर लगते थे। मावस मतलब अमावस में, आसमान हसमुख मतलब हंसता हुआ, नभ से आसमान जैसे, नभ से मतलब यहाँ पे उपमा अलंकार है, नोकल, नभ से, नभ जैसे, जहाँ सा सी से का प्रयोग होता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो आसमान के जैसे वो फूल इस तरह से खिले हुए हैं कि जब आप दूर से देखते हैं तो ऐसा वो सांवले गहरे सुनहले रंग का दिखता है, दूर से देखते हैं तो, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा लगता है जैसे कि अमावस की रात में आसमान में जो तारे फैले होते हैं उससे आसमान मुस्कुरा रहा है। आसमान में छोटे छोटे तारे कैसे दिखते हैं, सफेद रंग के टिमटिमाते हुए, वैसे ही ये जो पौधे, सेब के पौधे हैं जिनका पूरा झाड़ी पड़ा था ना, झाड़ियों की तरह से फैल गए हैं, उसमें सफेद सफेद फूल ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, सांवले से दिखाई दे रहे हैं। और आगे बता रहे हैं, आसमान मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा है चोटी के मोती से। और चोटी के लिए हम ये भी कह सकते हैं, जैसे स्त्रियां अपने बालों में चोटियां जब गूंथती हैं तो उसमें मोती जैसे कुछ बीड्स वगैरह लगाते हैं ना सजावट के लिए, तो जैसे लग रहा है कि जैसे किसी औरत, जैसे महिलाएं अपने चोटी का बनाव श्रृंगार करती ना, जैसे बेले जो हैं इस तरह से, बेले जो हैं इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे मान लीजिए फूल है, मतलब पत्ते खिले हुए, ठीक है। इन पत्तों, मान लो ये पत्ते हैं, इसमें छोटे छोटे
कह रहा है कि जैसे लग रहा है कि स्त्रियां जैसे अपनी चोटी ऐसे बनाई हो और उसमें फूलों से सजावट की है ना, फूल जैसे ऐसे ऐसे वो फूल उसके ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे चोटी में मोती लगाया गया हो। और आंचल के बूटों से, ये हम बताए थे इसके पहले भी वीडियो में, लेकिन बार बार हम रिवीजन की तरह बताना पड़ता है हमको पहले का भी, ताकि आप कनेक्ट रहें उन चीज़ों से। तो हमेशा देखना पंत जी की इस कविता को जब पढ़ना तो डेप्थ में जाना, है ना, केवल ऐसे शब्द की तरह नहीं, जैसे कल्पना को उनकी समझना कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, कैसे तुलना कर रहे हैं वो। आगे देखो आंचल, आंचल में जैसे मैं दिखा दूँ ये बूटियाँ हैं, ये छोटी छोटी तुम्हें बूटियाँ दिख रही होंगी ना, ऐसी बहुत सारी बूटियाँ होती हैं, डिजाइन्स होती हैं जो हम साड़ियों के आंचल में रहता है ना, वर्क रहता है। वैसे ही जैसे इस सेम के ये देखो, ये जो सेम का बीज था ना, जो सेम का बीज था है ना, उसमें से क्या हुआ, अंकुरण हुआ तो फिर सेम निकला। ऐसे कितने सारे सेम जहाँ जहाँ पे भी रहा होगा, मोर जो बॉल सफेद रंग के जो फूल खिले हैं, अब भाई एक एक बंच में वो फूल खिलता है तो उतने सारे सेम फले होंगे, सोचिए। और अब ये क्या है, ये हमें डिजाइन बना है, क्या है, बूटियाँ, ये तुलना की गई है किससे, जो प्रकृति के जो फूल हैं, जो प्रकृति में जो मतलब जो सेम का जो पौधा बोया गया था उसमें जो फूल खिले हैं वो फूल कैसे लग रहे हैं, वही हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, लतरों मतलब लताओं, है ना, लताओं पर, तो लताओं पर लताएं किस तरह से फैली हुई हैं, उन लताओं पर भी किस तरह से फूल खिले हुए हैं कि जैसे वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे अमावस्या में आकाश मुस्कुरा रहा हो। और ये देखो चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, तो आंचल के बूटों से क्या, आंचल में जो बूटियां लगी हुई हैं, ठीक है, उसी तरह से ये भी जगह जगह ये सारी बूटियां बनी हुई हैं, इस तरह से इस फूल को कह रहा है। ओके, चलिए सफेद रंग कर लेते हैं इस पे, ये सारे सफेद रंग के जो बंचेज में होंगे फल, ठीक है। ओके, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ओह जैसे होता है ना कि खुशी में भी, मतलब जैसे खुद से इंसान बात करता है कि ओह ऐसा हो गया, समय बीतते गया, यानी कि ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, ओह समय बीतने पर, धीरे धीरे समय बीतते गया और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही ये फलियां और बढ़ती गई, ये पौधे और बढ़ते गए। कैसे बढ़ रहे थे पौधे, जैसे झरने गिरते हैं ना, वैसे ही ये पौधे भी बढ़ रहे थे आगे की तरफ। तो कितनी सारी फलियां, जैसे जैसे समय बीतता गया सेब के ढेर सारे पौधे हो गए और उन पौधों में से जितने भी जो सफेद सफेद फूल थे, उन फूलों में से ढेर सारे सेब की सब्जियां निकली। अब वो सब्जियों से पूरा आंगन भर गया होगा और सिर्फ घर के ही लोग नहीं, आसपास जो भी लोग रहे होंगे सब खाए होंगे उसकी सब्जी बना करके। सोचिए प्रकृति हमें कितना देती है, धरती माता, यह धरती कितना देती है। धरती माता, माँ कहा है, जैसे माँ हमारा पालन पोषण करती है ना, खाना खिला करके, दूध पिला करके, वैसे ये धरती माता भी अपने गर्भ से ये सब्जियाँ, फल, फूल, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं, चाहे सोने के लिए बिस्तर हो, बैठने के लिए कुर्सी हो, लिखने के लिए कलम हो, या फिर कागज हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब कहाँ से लेते हो आप, प्रकृति से ही लेते हो, प्रकृति से ही लेते हैं आप। लेकिन प्रकृति को बदले में आप देते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता है। तो ये कविता यही संदेश देती है कि आपने एक बीज बोया, कवि के माध्यम से यही बताया गया ना, कवि के ये सेम के माध्यम से ये बताया कि जब आपने एक बीज बोया तो इतना कुछ मिला, इतने सारे मतलब फलियाँ मिली, फलियाँ मतलब सब्जियाँ, उसकी जो है सेम के फल मिले, है ना। तो सोचिए कि अगर सभी लोग इस तरह से मतलब सब्जियों को बोएं या फिर पेड़ पौधे लगाएं तो कितना कुछ होगा। वह धरती कितना देती है, धरती माता मतलब ये माता कितना देती है, जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है वैसे ही ये धरती माता भी हमें इतनी सारी चीज़ों को दे करके पालती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, अब यहाँ पे कभी अफसोस कर रहे हैं कि समय बीतते बीतते
प्रकृति ने इतना कुछ दिया। एक बार बचपन में मैंने सिक्का बोया था तो मैं इतना इंतजार कर रहा था, आंखें बिछा करके इंतजार कर रहा था, जैसे कि कोई कारपेट और दरी बिछा करके इंतजार करता है, बिना पलक झपकाए उसको देखता रहा। लेकिन मजाल है जो एक भी सिक्का निकला हो, एक भी सिक्का नहीं निकला उसके बदले। लेकिन जैसे ही सेब की फलियां लगाया, ढेर सारे सेब ही सेब हो गए। तो अब वो अफसोस कर रहे हैं कि मैं ना समझता, मैं समझ नहीं पाया उस माँ कौन? धरती माँ, वसुधा कौन? धरती माँ के महत्व को नहीं समझ पाया। उन्हें बड़ा अफसोस होता है। आगे कह रहे हैं बचपन में छी मतलब किसके लिए प्रयोग होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आप पढ़े होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह में छी शब्द का प्रयोग घृणा सूचक था। तो उन्हें खुद से घृणा हो रही है। अब कह रहे छी मैं कितना स्वार्थी था, मैं कितना लोभी था। लोभ के कारण मैंने जो धन के लालच में आकर के सिक्के को बोया था, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? है ना, पूछते ना कभी कभी खुद से क्वेश्चन कर सकते, हाउ कैन आई डू दिस, बोलते हैं ना। तो मतलब ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। उन्हें बड़ा ही अफसोस हो रहा है। और ध्यान रखना, पहले सिक्का बोया था वो स्वार्थ का प्रतीक था, और अब बीज बोया वो प्रेम के बीज का प्रतीक है। यानी अब जो है वो निस्वार्थ भाव से, प्रेम से इस बीज को, इस फल को खिलते हुए, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी हम श्रृंगार में भी यूज करें, चाहे साड़ी में यूज करें या फिर अपनी चोटी में बीड्स लगाते हैं ना चोटी में, तो उसको बोला कि किस तरह से जैसे चोटी में मोती गूंथा हो वैसा प्रतीत होता है। फूल की बात करें, मतलब कितने फूल खिल गए हैं उसमें से। हाँ, फिर रत्न, अब समझ में आया उनको कि क्या है वसुधा, ये धरती क्या है? रत्न प्रसवनी मतलब प्रसव मतलब जन्म देने वाली, रत्न मतलब ढेर सारी बड़ी माड़ी रत्नों को जन्म देने वाली। ये बताओ, आप जितनी भी चीजें यूज करते, चाहे वो कोयला हो, कोयले के खान से हीरा निकल जाता है, बहुत सारे हीरे जवाहरात धरती के गर्भ में ही है ना। इस धरती, आप कोई आविष्कार ही करते हैं, पंखे का आविष्कार करना तो आपको एल्यूमिनियम की जरूरत है, तो कहाँ से ले रहे हैं? यहीं से ले रहे हैं। अगर आपको बिजली की जरूरत है, कहाँ से ले रहे हैं? आप इसी धरती से यूज करें, चाहे वो पानी के प्रवाह से यूज करें या जो भी टेक्नोलॉजी यूज करें, आप एक एक चीज आप प्रकृति से ले रहे हैं। हर एक चीज, आप सांस भी ले रहे हैं तो आपको प्रकृति दे रही है, ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद करेंगे कितना कुछ देती है ये धरती। अब मैं समझ गया हूँ, उन्हें बहुत, मतलब कितना और लोगे, इतना कुछ देती है धरती। खुद से प्रश्न करो, कितना लोगे? और इसमें अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट्स, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। अब इस धरती में क्या, उनको क्या समझ में आ गया? उनको ये समझ में आ गया कि धरती में अब समता मतलब समानता, बराबरी के बीज बोने हैं। यानी कि मनुष्यों में क्या करना है? मनुष्यों के हृदय में, अपने हृदय में जो समानता, बराबरी का दर्जा होता है, उसके बीज बोने हैं, यानी उसकी भावना को जागृत करना है। ये फर्स्ट पॉइंट था, समता के दाने। सेकंड पॉइंट में है जन की क्षमता के दाने। जन मतलब लोगों की, क्षमता मतलब जो श्रम है, जो मेहनत है, उसके बीज बोने हैं। लोगों में मेहनत के बीज बोने हैं कि आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, श्रम कीजिए, कर्म कीजिए। ये सारे संदेश देती है प्रकृति। तब आपको उसके बदले मिलेगा, तब मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। अमूमन जो मनुष्य होता है वो इतनी स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है कि वो ये सोचता है कि मतलब कि हमें मिलता रहे, हमें, हमारी लोग केयर करें, हमारे आगे पीछे घूमें, हमसे प्यार करें, हमारे लिए सोचें, हमारे लिए त्याग करें। लेकिन खुद नहीं करता है। जब खुद नहीं करता है तो फिर आप उम्मीद कैसे करते हैं? मिलेगा तभी जब आप करेंगे, और निस्वार्थ भाव से करेंगे तभी मिलेगा। कर्म का उपदेश भी दे दिया इसमें, कर्म करिए, श्रम करिए, प्रकृति के लिए आप कुछ करेंगे तो प्रकृति उसके बदले आपके लिए बहुत कुछ करेगी, और वो करती है। फिर क्या है थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ममता के दाने। ममता मतलब प्रेम, मोह नहीं, मोह तो एक होता है ना, मोह माया, वो दूसरी चीज हो गई। ममता यानी प्रेम, लगाव, प्रेम के बीज बोने हैं लोगों में। जब इतना हम कुछ करेंगे जिससे उगल सके, उगलेगी धरती, क्या उगलेगी? फसल उगलेगी। जब हम प्रेम से बीज बोएंगे, चाहे वो सेब का बीज हो या आम का फल हो, आम का जो मैंने बताया था शीड, आप आम के एक शीड से, मतलब एक गुठली से एक पेड़ निकलता है, उस पेड़ में न जाने कितने बौर आते हैं, उस बौर से, हर एक बौर से न जाने कितने आम के फल आते हैं, जिसे हम खाते हैं। कितना दिया,
एक पेड़ ने कितना दिया। अब आप सोचिए कि अगर 100 पेड़ लगा दे तो कितना होगा। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, तो हमें दूसरों के लिए करने का संदेश भी देती है। यानी कि धूल सुनहली फसलें, जब आप फसलों को देखेंगे, अभी भी गांव में जाएंगे आप तो गेहूं की फसल या धान की फसल, ये सबको आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे गोल्डन ब्राउन कलर की दिख रही हो, तो उसे कहते हैं सुनहले रंग की धरती दिखाई देती है। आप अंतरिक्ष से भी देखोगे तो धरती जो है हमारी भारत भूमि की बात कर रही हूँ मैं, भारत भूमि सुनहले रंग की प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि अनाज से भरी हुई है। तो कह रहे हैं जब हम इस तरह से प्रेम के बीज बोएंगे तो यह धरती उसके बदले हमें ढेर सारी फसल देगी। यानी कि जब हम दूसरों के लिए अपने अंदर प्रेम की भावना के बीज बोएंगे, अपने अंदर दूसरों के लिए समानता के बीज बोएंगे, अपने अंदर दूसरों के परिश्रम के महत्व देने का बीज बोएंगे, तब हमें उसके बदले प्रेम मिलेगा, है ना। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, और जब मानव जीवन में जब मानवता की भावना का विकास होगा तो दिशाएं मतलब चारों दिशाएं, है ना, चारों दिशाएं हंसेंगी, यानी चारों दिशाएं हंसेंगी। यहाँ पर ये मतलब है कि जब हम मानवता के बीज बोएंगे, जब हमारे अंदर मानवता का विकास होगा तो क्या होगा, चारों दिशाएं चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी, और हम जैसा बोएंगे वैसा ही करेंगे। ये एक संदेश है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हम प्रेम के बीज बोएंगे, हम दूसरों के लिए प्रेम की बात करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। हम घृणा करते रहे तो दूसरों के मन में हमारे लिए प्रेम क्यों आए। अगर आपको खुद के लिए प्रेम उत्पन्न करना है तो पहले आप भी दूसरों से प्रेम करना सीखिए। लोभ स्वार्थ से किया गया काम कभी फलीभूत नहीं होता है। कवि ने पहले सेम के बीज बोए और कवि ने पहले सिक्के बोए और उसके बाद उन्होंने सेम के बीज बोए। ये दोनों अंतर क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है कि स्वार्थवश किया गया काम कभी फलित नहीं होता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही फलित होता है। तो इस वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, कॉपी में लिख लेना, जिसका नाम होगा नदी के द्वीप। Thank you.